हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम को, जैसे आप पीएससी, यूपीएससी, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, मतलब पटवारी, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। यहाँ से अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मिनिमम जो है 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। आज का हम करंट अफेयर्स यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। हाल ही में ये आपका 86वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया? 86वां नहीं है, आपका 67वां है, इसको याद रखिएगा। तो 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर को 67वां जो है महापरिनिर्वाण दिवस इसको मनाया गया। क्यों मनाया जाता है ये? खास करके हमारे जो अंबेडकर जी की जो है हर साल जो भारत में हम 6 दिसंबर के जो इनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं, तो इन्हीं के याद में उनके जो है याद में जो है महापरिनिर्वाण दिवस इसको मनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो महापरिनिर्वाण, ये आपका एक तरह का संस्कृत शब्द है, जो एक तरह का मुक्ति होता है। इसका मतलब ये आपका संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पे मुक्ति होना है। तो हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जो है श्रद्धांजलि इन्होंने मुंबई में दिया गया है 6 दिसंबर को। तो इसको याद रखें। वो ये संविधान दिवस के इनको जनक भी इनको कहा जाता है, अम्बेडकर जी को। तो उनका जो बहुत जो है दलितों के प्रति उनका काम और योगदान की वजह से जो है खास करके जो दिवस को चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस, जर्मनी, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में। तो पुरुषों का जो वॉलीबॉल जो क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 इस बार जो है मेजबानी भारत को दिया है। इसका जो आयोजन कहाँ पे होगा? हमारे भारत में इसका आयोजन होगा, जिसमें आपका जर्मनी, नेपाल, फ्रांस, इन अलग अलग देशों के जो है इसमें जो है जो वॉलीबॉल जो पुरुषों का जो वॉलीबॉल होने वाली भारत में इस विश्व चैंपियनशिप में ही इसका हिस्सा लेंगे। तो इसको याद रखिए। तीसरी आपका आयोजन इस बार कहाँ होने जा रही है? तो ये आपका भारत में होने जा रही है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? पुणे में, जैसलमेर में, हैदराबाद में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान को जैसलमेर में हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म की खोज कहाँ पे की गई है? राजस्थान के जैसलमेर में खोज की है। जो मिला है, जो शोधकर्ताओं के आपका अंडा मिला है, उनका जो है अभी यहाँ पे पूर्ण रूप से कहा नहीं गया है कि आपका सार्क का जीवाश्म है करके। इसको जो है खोजबीन अभी भी इस पर शोध किया जा रहा है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो यहाँ के जो जैसलमेर के जो पहाड़ी में खास करके है, यहाँ से प्राप्ति हुई है। तो अभी तक जो अंडा जो प्राप्त हुआ यहाँ से जो है शोध उस पर काम वगैरह यहाँ पे चल, उसके बाद आपसे फाइनल यहाँ पे इसको बताया जाएगा कि यहाँ पर किसका अंडा है। तो ये मान बताया जा रहा है 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क के जीवाश्म की यहाँ पे खोज की गई है राजस्थान के जैसलमेर में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंग्लिश वाले सेक्शन इंग्लिश वाले देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी। तो अक्षय जो मुकुल हैं, हमारे इंडियन जो है राइटर है, लेखक है, हमारे भारत के अक्षय कुमार लेखक है। तो इनकी जो पुस्तक हाल ही में जो है प्रकाशित हुई थी, रेबल शोल्डर लवर, याद रखें, रेबल शोल्डर लवर जो पुस्तक इनके जो है प्रकाशित हुई जी। ये खास करके 20वीं सदी के जो लेखक साहित्यकार के जो है खास करके उनके जो है बुक हो, उनके बारे में जो बुक को लिखी गई, इन्हीं के वजह से, इनके जो काम और योगदान की वजह से उनको कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2023 के इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अक्षय मुकुल नाम को याद रखिएगा, हमारे लेखक हैं भारत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को, लियोनेल मेसी को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या इनमें कोई नहीं? तो ये आपका लियोनेल मेसी जाने माने सभी जानते होंगे फुटबॉल प्लेयर हैं, कहाँ के? अर्जेंटीना के। साथ ही साथ ये आपका फुटबॉल प्लेयर जो टीम के कप्तान भी हैं। तो यह आठवीं बार इनको टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो है इनको नामित किया गया है। लियोनेल मेसी सभी जानते हैं, जाने माने फुटबॉल प्लेयर हैं। तो आठवीं बार इनको जो है आपका आठवीं बार इनको
टाइम्स एथलीट ऑफ द जो है नामित किया गया है। तो आपका अर्जेंटीना के जाने माने ये आपका फुटबॉल प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं इसमें शामिल की गई है? 4, 7, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्ब्स द्वारा जो है अमेरिकी जो बिजनेस मैगजीन है, तो दुनिया की लगभग 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को सूची में हमारे भारत की तरफ से कितने भारतीय महिलाओं इसमें शामिल की गई है? तो 4 भारतीय जो महिलाएं इसको 100 शक्तिशाली जो है शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हमारे 4 भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है। कौन कौन है? तो चलिए देखते हैं। तो आपको जो है क्रम को याद रखना है, इसको याद रखिएगा। तो फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को सूची में लगभग 4 जो भारतीय महिलाएं इसमें शामिल है। पहला आपको कौन है? तो पहला आपको वित्त मंत्री हमारे कौन है जी? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन का जो स्थान यहाँ पे 32वां स्थान है, याद रखिएगा। हमारे वित्त मंत्री भारत के, इनका क्रम जो है यहाँ पे 32वां है। इसने बात करते हैं रोशनी नादर, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना। निर्मला सीतारमन जी हैं और रोशनी नादर, आर जो है रोशनी नादर है, इनका जो क्रम यहाँ पे 60 है, इसको याद रखिएगा। सोमा मंडल, सोमा मंडल का जो है रैंक इनका 70 है। और यहाँ पर किरण मजूमदार, किरण मजूमदार का जो रैंक है यहाँ पे 76। ये हमारे 4 हमारे भारतीय महिला हैं जो कि 100 शक्तिशाली महिलाओं को सूची में जो है इनको रखी गई है। निर्मला सीतारमन जी का 32, रोशनी नादर का 60, सोमा मंडल का 70 और किरण मजूमदार 76 है। तो ये इस चारों क्रम को याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? पटना, कानपुर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगातार तीसरे ईयर जो कि सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। मतलब यहाँ पे जो एनसीआरबी द्वारा जो डाट जो यहाँ पे आपराधिक जांच ब्यूरो है, तो यहाँ पे सबसे जो है आपराधिक जो मामले यहाँ पे सबसे कम देखी गई है कोलकाता में। तो लगातार तीसरे सबसे सुरक्षित शहर आपका कोलकाता बना गया। ये जो है एनसीआरबी के द्वारा इसको डाटा को निकाली गए हैं। तो कोलकाता में पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन या फिर तीसरे वर्ष या सबसे सुरक्षित शहर बन गई है कोलकाता। कोलकाता की बात करूँ, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंद बोस जी यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? किसके द्वारा किया गया है? चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। यहाँ की राजधानी है टोक्यो। फोमियो किशिदा यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े जो प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60 से इसका जो अनावरण यहाँ पे किया गया है। ये आपका रिएक्टर है क्या? फ्यूजन रिएक्टर है। खास करके जो भविष्य में ऊर्जा वगैरह से जो हो, ऊर्जा में जैसे मनुष्य के मुझे ऊर्जा से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो फ्यूजन रिएक्टर, परमाणु फ्यूजन जो रिएक्टर इसको तैयार किया गया है, मनुष्यों की ज़रूरत के हिसाब से इसको तैयार किया गया। एक तरह की आपका प्रयोग किया गया है, इसको उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो भविष्य में जैसे ज़रूरत पड़ जाती है ऊर्जा से संबंधित कोई भी, तो इसको खासकर उपयोग के लिए इसको तैयार किया है जापान के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 के तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वानिंदो हसरंगा, राशिद खान है, रवि बिश्नोई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि बिश्नोई, हमारे इंडियन क्रिकेटर है। इसको याद रखें, हमारे भारत के जो ही जवान क्रिकेट प्लेयर है रवि बिश्नोई। हाल ही में इनको ICC रैंकिंग में जो है दुनिया के नंबर 1 T20 में ये आपका गेंदबाज बने हैं रवि बिश्नोई जी। तो नाम को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ जो है औसत से भी ज़्यादा 180 गुना अधिक रहा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सभी जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, गवर्नर है। तो हाल में जो महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो केस दर्ज यहाँ पे 180 से भी ज़्यादा जो अधिक गुना यहाँ पे सबसे केस महिलाओं के यहाँ पे केस की गई है। उत्तर प्रदेश की बात है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस महिलाओं के द्वारा किया गया, उनके साथ
रेप भी हुए हैं, बहुत सारे मामला जो महिलाओं के प्रति यहाँ पे हुए हैं, जिसमें जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो है जितने भी केस उनको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इसी तरह जो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा केस यहाँ पे यूपी में किया गया है, इसका जो है निवारण भी यहाँ पे जो जितने भी गुंडागर्दी वगैरह होते थे एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे जो है बुलडोजर बाबा के नाम से कहे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जो है पहले तो और क्राइम होता था, लेकिन दिनों दिन यहाँ के जो है क्राइम यहाँ पे कम होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो कि फुल बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कोई भी जो है गैर कानूनी या भी यहाँ पे गुंडागर्दी चलने नहीं देखी जाती। तो यहाँ पे जो है एक तरह के जो है अच्छे मुख्यमंत्री भी इसको माने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में देखेंगे तो झारखंड में जो केसेस वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती, मतलब बाकी अभी देखे हैं कोलकाता उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो मामले बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, बाकी झारखंड में भी अभी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स टीम का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना है? वीवो, ड्रीम 11, बिहार सरकार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। तो प्रो कबड्डी लीग की जो है पटना जो पायरेट्स जो टीम है या फिर प्रो कबड्डी खेल के जो टीम है पटना पायरेट्स टीम का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको यहाँ पर बना है? तो ये आपको बिहार सरकार को बनाया गया। एक तरह का स्पॉन्सरशिप देखेंगे, क्रिकेट में देखेंगे स्पॉन्सरशिप दिया रहता है, टी शर्ट वगैरह पहने रहते हैं। तो इसी तरह कबड्डी की जो टीम है पटना पायरेट्स जो टीम है अपना जो टाइटल स्पॉन्सरशिप बिहार सरकार को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये 2023 के लिए इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड की मुख्यमंत्री कौन? पेमा खांडू जी यहाँ के जो है। एक मिनट, तो यहाँ पे जो नागालैंड की राजधानी यहाँ पे जो है कोहिमा यहाँ की राजधानी है। थोड़ा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेफ्यू रियो यहाँ के जो है सीएम है। तो हाल ही में जहाँ मधुमक्खी पालन जो परंपरा का एक तरह के यहाँ पे जश्न मनाने के लिए आपका 5वां मधुमक्खी दिवस से कहाँ मनाया गया है? याद रखिएगा नागालैंड में हाल ही में जो है 5वीं जो है मधुमक्खी दिवस इसको मनाया गया है। खास करके जो मधुमक्खी पालन के इसको जो है किसानों को जो इसके पालन करते हैं मधुमक्खी पालन, इसको और लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस खास करके इसको चुनी गई है और मधुमक्खी पालन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है मधुमक्खी जो पालन किया जाए, एक तरह के किसानों को आय एक तरह का बढ़ाने के लिए जो दिवस हर साल यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा मुराती, अक्षता कृष्णमूर्ति, कंचन देवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षता जो कृष्णमूर्ति हैं, ये हमारे इंडियन है, भारतीय मूल के हैं। कहाँ रहती हैं? अभी वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। यहाँ पे नासा सभी जानते हैं नासा क्या चीज़ है। तो नासा जैसे भारत की हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, इसी तरह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जहाँ पे ये काम करते हैं। MIT यूनिवर्सिटी जैसे पढ़े लिखी हैं। इनका बचपन से ही जो है इनका शौक़ था, मतलब ये आपका नासा में जो है काम करना, वहाँ साइंटिस्ट बनना है करके। यहाँ पे इनका शुरू से उद्देश्य था, मतलब कहने के लिए बोल देते हैं लेकिन बहुत ही इन्होंने स्ट्रगल किए हैं, तब जाके नासा में भी मेन साइंटिस्ट हैं। और जो है मतलब शुरू से इनका जो है मतलब साइंस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे आगे बढ़े ही, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे नासा में साइंटिस्ट हैं। तो हाल ही में जो है मंगल ग्रह में, याद रखिएगा, तो मंगल ग्रह में जो नासा के द्वारा एक यहाँ पे मतलब मंगल ग्रह के लिए जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसकी तैयारी भी यहाँ पे कर रही है, मतलब यहाँ पे नासा के द्वारा साइंटिस्टों के द्वारा। तो इसी में जो अक्षता जो कृष्णमूर्ति है, मंगल ग्रह पे रोवर संचालित करने वाली हमारी पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा, जो है एक तरह का यहाँ पे मंगल ग्रह पे यहाँ पे बहुत सारे जो है जो तैयारी यहाँ पे चल रही है, एक तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो है हमारे भारतीय मूल की अक्षता कृष्णमूर्ति, इन्होंने यहाँ पे मंगल ग्रह में रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इसको याद रखिएगा, जो मंगल ग्रह में इन्होंने रोवर यहाँ पे संचालित करके यहाँ पे जो रिकॉर्ड इन्होंने बना दी है। अक्षता कृष्णमूर्ति वर्तमान में अभी नासा में साइंटिस्ट हैं, तो इसको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं नासा की।
नासा के जो स्थापना 1958 में स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा चंद। हाल ही में हमारे भारतीय मूल की जो है साहित्यकार हैं, लेखिका है, और हाल ही में इनको जो है सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान, मतलब सिंगापुर में मतलब सबसे बेस्ट दिया जाने वाला सम्मान है, तो सर्वोच्च सम्मान से जो है मीरा चंद को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा, हमारे भारतीय मूल के यहाँ भी वर्तमान में राष्ट्रपति पद के लिए भी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे बात करूँ सिंगापुर की राजधानी है, सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो हमारे भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल के थर्मन संगमुत्रन, यहाँ पे 1 मिनट लिख देता हूँ मैं, थर्मन संगमुत्रनम यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, जिसको याद रखिएगा हमारे भारतीय मूल के। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं? आर्मेनिया, वेनेजुएला, केनिया, या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में किस देश के, केनिया देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति यहाँ के कौन हैं, 1 मिनट लिख देता हूँ मैं। तो केनिया के भी वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है, तो विलियम रूटो वर्तमान में जो है केनिया के राष्ट्रपति हैं, और ये जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पे अभी वर्तमान में आए हुए हैं, और बहुत सारे मुद्दे पे जो है समझौता किया गया है। और जो है अगर मैं केनिया की बात करूँ, केनिया जो है आपका पूर्वी अफ्रीका, याद रखें पूर्वी अफ्रीका में बसा हुआ देश है। नैरोबी जो है यहाँ के कैपिटल, यहाँ की राजधानी है, और विलियम रूटो वर्तमान में केनिया के राष्ट्रपति हैं। तो 3 दिवसीय दौरे पे अभी आए हुए हैं हमारे भारत में, उसको याद रखिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण जो है समझौते यहाँ पे किए गए हैं, मतलब दोनों देश के बीच, भारत और केनिया के बीच बहुत समझौते यहाँ पे किए गए हैं, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे अच्छी हो सके, बढ़ा सके। तो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के सेशन पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ इसका आपको पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया टेलीग्राम को इससे जुड़ जाइएगा। और पीडीएफ को बढ़िया एक बार रिवाइज़ करना है आपको, जो रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो एक मतलब एकदम बस ऊपर से देखना है, तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। खुद से आप पढ़ लिए हैं तो रिवाइज़ भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के करंट अफेयर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।